उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य। परीक्षावाणी का अध्याय 15 उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है। यही कारण है कि पर्यटन को राज्य में उद्योग का दर्जा प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य जीडीपी का आकार 3.78 लाख करोड़ का था, जो कि देश की जीडीपी रैंकिंग में 20वां स्थान था। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के डेटा के अनुसार 8वां स्थान था। ठीक है। 2023-24 के प्रति व्यक्ति आय थी 2,60,201। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेवा, उद्योग एवं कृषि क्षेत्र का योगदान सेवा क्षेत्र का यानी थर्ड, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, तो तृतीयक सेवा का सबसे ज़्यादा है भाई 46.7, उद्योग द्वितीयक का है भाई 43.5 और कृषि क्षेत्र का 9.8%। ये है हमारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का डेटा। आगे भी हमारा राज्य की लगभग 70% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि था। ठीक है। राज्य में पर्यटन, जल विद्युत, कृषि व वन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए इनके विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे विशेष राज्य का दर्जा। वित्त आयोग तथा योजना आयोग की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह देश का 11वां राज्य था। ठीक है, 11वां राज्य 1 अप्रैल 2001। ज्ञातव्य है कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% हिस्सा अनुदान के रूप में और 10% हिस्सा ऋणों के रूप में प्राप्त होता है, जबकि अन्य राज्यों के संदर्भ में यह अनुपात 70 एवं 30% का होता है। ज्ञातव्य है कि सर्वप्रथम 1969 में एक साथ 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, ठीक है, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को और 1975 में सिक्किम, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे भाई कार्यशील जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 38.39 लोग कार्यशील हैं और शेष 61.61% लोग आश्रित या अकार्यशील हैं। ये हमारा भाई 2011 की जनगणना का डाटा। 38.39 लोग कार्यशील और 61.6161 लोग आश्रित या अकार्यशील हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्य कार्यशील 74.13% तथा सीमांत कार्यशील जनसंख्या 25.87% लोग हैं, जिन्हें साल में कुछ ही महीने कार्य मिल पाता है। राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। ठीक है, कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। राज्य के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि और पशुपालन। आइए ऊपर देखते हैं हम। राज्य के सुनियोजित विकास हेतु प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के योजना आयोग की तर्ज पर 31 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया था। 1 अप्रैल 2001 को हमारा गठित हुआ। हमारे राज्य को विशेष दर्जा, ठीक है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 2001 को। और 31 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता था। ठीक है। 21 जुलाई 2023 को राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 21 जुलाई 2023। 21 जुलाई 2023 को राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु का गठन किया गया। सेतु का फुल फॉर्म है भाई स्टेट इंस्टीट्यूट सेतु, ओके, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। सेतु के संगठनात्मक 3 ढांचे हैं भाई। नीतिगत निकाय 3 निकाय हैं,
नीतिगत निकाय, प्रशासनिक निकाय, विशेष एवं तकनीकी निकाय। सेतु इन तीनों निकायों के माध्यम से राज्य के संसाधनों के कुशल व प्रभावी उपयोग के लिए समन्वय, सामुदायिक भागीदारी और नेटवर्किंग पर जोर देता है। ठीक है। सेतु का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और उपाध्यक्ष कौन होता है सेतु का? नियोजन मंत्री। अब हम आगे पढ़ते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे जीडीपी होता है वैसे ही ये हमारा स्टेट का है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये कुछ डेटा है भाई हमारा 2025-26 तक का है। 2021-22 में इतना है 2,54,966.48। इस प्रकार से आप ये पूरा डेटा पढ़ सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आगे भाई सकल राज्य आय प्रचलित भावों पर व नवीन श्रृंखला के अनुसार सकल राज्य आय की स्थिति इस प्रकार से है। ठीक है। 2011-12 में थी हमारी सकल राज्य आय 1.2 लाख करोड़ रुपए और 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग 2.7 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। आगे भाई निबल या नेट प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। नेट प्रति व्यक्ति आय कितनी आए थे? 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय थी 1,03,14 रुपये। 2019-20 में ये हुई 1,88,441। ठीक है। और 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग 2,33,565 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। आगे हमारा राज्य अर्थव्यवस्था के घटक। राज्य अर्थव्यवस्था के घटक हैं भाई 3। प्राथमिक कृषि। ठीक है। द्वितीयक उद्योग और तृतीयक सेवा क्षेत्र का योगदान निम्नलिखित प्रकार से है भाई। 2023-24 का डेटा है लेटेस्ट। इसमें प्राथमिक क्षेत्र का 9.8, द्वितीयक क्षेत्र का 43.5 और तृतीयक क्षेत्र का है भाई 46.7। ठीक है। तो ये तीन हमारे जो अर्थव्यवस्था के में क्षेत्र हैं भाई। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें योगदान है तृतीय क्षेत्र का है भाई 46.7% और द्वितीय क्षेत्र में सबसे दूसरे नंबर का है सबसे ज़्यादा 43.5 और सबसे कम है प्राथमिक क्षेत्र 9.8। आगे भाई राज्य में प्रति व्यक्ति आय। उत्तराखंड राज्य में प्रचलित कीमत पर नई श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर प्रति व्यक्ति पर ईयर आय जो है निम्नलिखित है। 2023-24 में राज्य में आय भाई 2,46,178। 2024-25 में ये हुई भाई 2,74,064 रुपये। ठीक है। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 11.33। आगे राज्य की जनपदवार आय। 2024 में प्रकाशित सांख्यिकी डायरी 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा था? हरिद्वार। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद हमारा रुद्रप्रयाग था। ठीक है। टॉप 4 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद हमारे हरिद्वार सबसे पहला है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। ठीक है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। मैप में देखें तो भाई हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। आगे हमारा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले 4 जनपद भाई बढ़ते क्रम में देखेंगे तो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और टिहरी। ठीक है। अब भाई राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 343(1) के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। राज्य वित्त आयोग। ठीक है। इसका कार्य पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उनके बीच टैक्स के बंटवारे तथा वित्तीय सुधारों पर सिफारिश करना है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 2001 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? R.K. धर। ठीक है। R.K. धर हमारे राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। 5वां वित्त आयोग और छठा वित्त आयोग अब हम पढ़ेंगे। अभी हमारा छठा वित्त आयोग है, 5वें को पढ़ेंगे भाई। नवंबर 2019 में इसका गठन हुआ
इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हमारी जुलाई 2021। राज्यपाल को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कब हुई? जुलाई 2021 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? हमारे श्री इंद्र कुमार पांडे। और राज्य वित्त आयोग के सदस्य हमारे थे डॉक्टर MC जोशी और श्री भूपेश तिवारी जी। कार्यकाल की बात करें तो भाई 2021 से 26 तक लागू था। ठीक है। प्रमुख सिफारिश इसकी है भाई, राज्य के जो राजस्व स्रोतों से पंचायती राज संस्थाओं को 60 एवं शहरी निकायों को 40% भाग प्रदान किया जाए। इसकी प्रमुख सिफारिश थी। आगे है भाई छठा वित्त आयोग। इसका गठन हुआ हमारा जनवरी 2025 में और इसके अध्यक्ष हैं भाई, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे श्री N रविशंकर। ठीक है। और प्रथम वित्त आयोग के हमारे कौन थे? R K धरजी अध्यक्ष थे। वर्तमान में N रविशंकर। सदस्य हमारे डॉक्टर MC जोशी जी और दूसरे हैं भाई हमारे PS जंगपांगी जी। और छठे वित्त आयोग जो राज्य वित्त आयोग है उसका कार्यकाल हमारा रहेगा 2026 से 2031 तक। आगे देखते हैं हमारे राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र का, कृषि यानी कि पहला फर्स्ट प्राइमरी बोलते हैं जिसको, ठीक है, प्राथमिक, और उद्योग हमारा द्वितीयक, ठीक है, सेकेंडरी का योगदान घट रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र हमारा जो तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। आगे भाई सेवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक पर्यटन है। ठीक है। सेवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक पर्यटन है। अतः स्पष्ट है कि राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़, ठीक है, स्पाइन पर्यटन है। इसलिए सरकार जो है पर्यटन के विकास पर विशेष जोर दे रही है। अब हम बात करेंगे भी उत्तराखंड बजट 2025-26 की। 2025-26 का जो बजट हमारा उत्तराखंड सरकार का, वो राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने 20 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया। 1,01,175.33 करोड़ का बजट। ठीक है। 1,11,75.33 करोड़ का बजट। यह पहला अवसर था भाई जब राज्य का बजट जो है 1 लाख करोड़ रुपए से पार का बजट था। ठीक है। अभी हम 26-27 की बात नहीं कर रहे हैं, 25-26 का डेटा है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो बजट है हमारा 2026 से 27 का, इस बार भी 1 लाख करोड़ के पार ही गया है। ठीक है, जो बजट है। अब अभी 2025-26 का जो बजट था उसमें 7 बिंदुओं पर फोकस रहा हमारा। कृषि उद्योग, ठीक है, कृषि उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, ठीक है, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। ठीक है। कृषि हो गया, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। अब भाई 2025-26 का बजट का मॉडल क्या था भाई? ज्ञान मॉडल। ठीक है। ज्ञान, G फॉर गरीब कल्याण, Y फॉर यूथ युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी। तो हमारा 25-26 का जो बजट था ज्ञान मॉडल पर आधारित है। बजट की प्राथमिकता नमो है भाई। ठीक है। नमो या बजट की प्राथमिकता नमो, नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता। ठीक है। अब हम देखेंगे भाई निधि का प्रवाह। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके, जो जो आपको लगे कि ये ज़रूरी है। ठीक है। रुपया कहाँ कहाँ जाता है इसका भी आप डेटा देख सकते हैं इसमें से। आगे भी प्राप्तियों एवं व्यय का समायोजन। बजट 2025-26 के दौरान प्रदेश का कुल व्यय इतना है भाई जितने का बजट पेश हुआ, 1,11,175.33 करोड़ अनुमानित है, जो कि 2024-25 में कितना था? 89,230.07 करोड़ के व्यय बजट अनुमान की तुलना में 13.38% अधिक है। कितना था भाई? 13.38% अधिक है। कुल प्रस्तावित व्यय में 59,954.65 करोड़ राजस्व व्यय, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तथा 41,220.68% करोड़ पूंजीगत व्यय के रूप में प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रुपये 6,990
1,4 करोड़ ब्याज भुगतान हेतु प्रस्तावित है। 2025-26 में प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है, 25-26 में राजस्व प्राप्तियाँ अनुमानित कितनी है भाई? 62,540.54 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियाँ 38,494.21 करोड़ रुपये अनुमानित थी। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में रुपये 39,917.74 करोड़ कर राजस्व, जिसमें केंद्रीय करों में राज्यांश 15,902.92 करोड़ रुपये सम्मिलित था तथा शेष रुपये 22,622.80 करोड़ करेत्तर राजस्व, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा 12,604.92 करोड़ रुपये व प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट रुपये 5,614.78 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया है। आगे भाई उत्तराखंड बजट का सार आप इसको देख सकते हैं। जो यहाँ पे बोल्ड हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी थी भाई हमारी 2024-25 में देखें तो 60,552.90, ठीक है, करोड़ रुपए में, और 24-25 में थी 59,235.66 करोड़ रुपए। 2025-26 में जो हो गई है 62,540.54 करोड़। इस तरीके से आप पूंजी प्राप्तियां और ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियां, उधार एवं देयताएं को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वाला डेटा भी देखिए। अब भाई महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं। अब हम बजट में जो घोषणाएं हुई थी उनको पढ़ेंगे। परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड, ठीक है, ये योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना, ठीक है, इसमें हर परिवार को एक आईडी प्रदान की जाएगी। आगे में हमारा मत्स्य पालन विकास हेतु ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 146 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी में उच्चीकृत किया गया है। ठीक है, साथ ही 3,940 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र निर्माणाधीन है। आगे भाई जेंडर बजट में 16.66% की वृद्धि करते हुए कुल 16,961.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में राजकीय कार्मिकों को पहली बार कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ देने की पहल की गई है। राजकीय वाहन चालकों को 3,000 रुपये प्रति वर्ष वर्दी भत्ते की अनुमन्यता प्रदान की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने सारकोट गांव, ठीक है, चमोली जनपद के सारकोट गांव को गोद लेकर एक आदर्श ग्राम बनाने की पहल की है। आगे भाई स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, यूसीसी समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है। ठीक, आगे भाई हमारा जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड को वैश्विक योग केंद्र के रूप में स्थापित करना है। आगे भी राज्य कर के प्रमुख स्रोत, ठीक है, राज्य कर के प्रमुख स्रोत है हमारे राज्य उत्पाद शुल्क, ठीक है, वाणिज्य या व्यापार कर, ठीक है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, स्टाम्प सबसे ज़्यादा भाई वाणिज्य और या व्यापार कर वैट, स्टाम्प व निबंधन शुल्क दूसरे नंबर पे, वाहन कर तीसरा, भू राजस्व, होटल टैक्स, मनोरंजन कर, विद्युत कर, खनन कर, आबकारी टैक्स आदि राज्य के प्रमुख कर स्रोत हैं। आगे भाई हमारा वाणिज्यिक या फिर व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, उत्पाद शुल्क राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद वाणिज्य या बिक्री या व्यापार कर, ठीक है, स्टाम्प व निबंधन शुल्क व वाहन कर हैं। ठीक है, राज्य उत्पाद शुल्क सबसे ज़्यादा, राज्य उत्पाद शुल्क, फिर वाणिज्य या व्यापार टैक्स, फिर स्टाम्प, फिर वाहन कर। ठीक है, देश के 22वें राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 2005 से वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धित टैक्स लागू किया गया था 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 2005। ठीक है। इस प्रणाली में कर की कुल 3 दरें थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक करदाता को टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। यह कर सेल्फ असेसमेंट पर आधारित है। 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से राज्य में जीएसटी लागू किया गया। 1 जुलाई 2017। ठीक है। और हमारा वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 2005 को। और 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है। 20 अप्रैल 2018 से राज्य में प्रदेश के भीतर माल के परिवहन पर ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है। 20 अप्रैल 2018। आगे हमारा स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क। ठीक है। राज्य उत्पाद शुल्क और वाणिज्य कर के बाद स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। यह जनता से सीधे संपर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवा देने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है। पक्षकारों के मध्य होने वाले समव्यवहारों में निष्पादित बैनामा, वसीयत आदि लेखपत्रों का पंजीकरण करें इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश के 46 उप निबंधक कार्यालयों में से अधिकांश कंप्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। शेष कार्यालय को भी यथाशीघ्र ही कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इन कंप्यूटरीकृत कार्यालयों में सरकार धीरे धीरे ई स्टाम्पिंग प्रणाली लागू कर चुकी है। देहरादून और हरिद्वार में ई स्टाम्पिंग प्रणाली को लागू किया जा चुका है। अगला हमारा मनोरंजन टैक्स। यह भी राज्य के कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। राज्य के सिनेमाघरों, वीडियो सिनेमाघरों, केबल टीवी, सीडी लाइब्रेरी, रोपवे, डीटीएच, जॉइंट व्हील, जॉय राइड, बंजी जंप तथा समय समय पर आयोजित होने वाले मनोरंजन के साधनों में से मनोरंजन कर वसूला जाता है। अगला हमारा आबकारी टैक्स। संविधान के अनुच्छेद 47, ठीक है, मद्य निषेध के अनुरूप प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। ठीक है। मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण व नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाए। ठीक है। आबकारी विभाग द्वारा शराब, भांग, गांजा व बियर पर कर वसूला जाता है। प्रदेश में इस समय अल्कोहल बनाने वाली 4 डिस्टिलरीज हैं। ठीक है। और ये हमारा डेटा है उत्तराखंड में करों एवं शुल्कों से राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा भाई राज्य उत्पादन शुल्क। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे स्टाम्प है, तीसरे नंबर पे बिक्री और व्यापार कर, और चौथे पे हमारा मनोरंजन टैक्स। ठीक है, सॉरी होटल टैक्स। राज्य उत्पाद शुल्क, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर स्टाम्प और फिर राज्य उत्पाद शुल्क। राज्य उत्पाद शुल्क के बाद है वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ पर तो इसने ये क्यों लिख दिया स्टाम्प? सेकंड में हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है। चलिए आगे देखते हैं भाई बैंकिंग व्यवस्था। 31 मार्च 2023 तक राज्य में बैंकों की कुल 2466 शाखाएँ स्थापित हो चुकी थी, जिनमें से 1379 राष्ट्रीयकृत बैंकों की, ठीक है, 1379 राष्ट्रीयकृत बैंकों की, 289 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, 335 कोऑपरेटिव बैंकों की, ठीक है, और 431 प्राइवेट बैंकों की तथा 32 लघु वित्तीय बैंक की शाखाएं हैं। सबसे ज़्यादा हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक, फिर हमारे कोऑपरेटिव बैंक, फिर हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और फिर सेकंड नंबर पे हमारा प्राइवेट बैंक है। पहले राष्ट्रीय बैंक, फिर प्राइवेट बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, फिर हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और उसके बाद सबसे लास्ट में है हमारे लघु वित्तीय बैंक। ठीक है। 30 जून 2006 को, ठीक है, 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय खोला गया था, जो कि इस 30 जून को 20 साल हो जाएंगे इसको खोले हुए। ठीक है। 30 जून 2006। ठीक है। उत्तराखंड गठन पूर्व राज्य में नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक नाम से 4 ग्रामीण बैंक थे। अब इन्हें मिलाकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक नाम से एक नए बैंक का गठन कर दिया गया है।
ठीक है। राज्य में सहकारिता ढांचे के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का गठन किया गया है। ठीक है। सहकारिता ढांचे के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का गठन किया गया है। ठीक है। जिला स्तर पर 10 जिला सहकारी बैंक तथा क्षेत्र स्तर पर 264 शाखा बैंकों का गठन किया गया है। इसके नीचे प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं। ठीक है। प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां हैं। आगे भाई हमारा अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में अटल मिनी बैंकों की स्थापना की गई है। राज्य में लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने, बचत को प्रोत्साहित करने तथा सुदूर क्षेत्रों में कृषकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों में मिनी बैंकों की स्थापना की गई है। आगे भी हमारे राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग हेतु सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत कराना ज्ञानोत्कर्ष योजना का भाग है। आगे हमारा उत्तराखंड उद्योग परिदृश्य। ठीक है। उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल, ठीक है, उत्तराखंड सरकार का एक उद्यम है। सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई थी। यह निगम उद्योगों के विकास को एवं राज्य में औद्योगिक संरचना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह अपने औद्योगिक स्थलों जैसे हरिद्वार, पंतनगर एवं सितारगंज में संयंत्र लगाने पर कर प्रोत्साहन भी दिया करता है। कहाँ पर है भाई? हरिद्वार, पंतनगर और सितारगंज। ठीक है। सिडकुल का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, ये याद रखना आपको। सिडकुल 2002 में स्थापित और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थापित है। राज्य गठन के समय अर्थात 2000 में प्रदेश में 14,163 सूक्ष्म, लघु व मध्यम तथा 41 वृहद उद्योग स्थापित थे, जिनमें कुल 67,600 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक प्रदेश में 79,445, ठीक है, 79,445 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जिनमें कुल मिलाकर 4,05,028 लोग नियोजित थे। आगे भी राज्य गठन के बाद वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 नामक कानून बनाया गया। ठीक है। 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 नामक कानून बनाया गया। इस अधिनियम में निर्माण एवं उत्पादन कार्यों में संलग्न उद्यमों का विभाजन किया गया है। ठीक है। राज्य की एमएसएमई नीति 2015 के तहत महिला उद्यमियों को 20 लाख तक का पूंजी अनुदान सब्सिडी दिया जाता था। आगे भी हमारा औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्प व हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापार मेलों का आयोजन किया जाता है तथा विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय व जनपद स्तर की औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। उत्तराखंड खनिजों, ठीक है, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कॉपर, ग्रेफाइट, सोपस्टोन तथा जिप्सम आदि के मामले में एक संपन्न राज्य है। आगे भाई सांख्यिकी डायरी 2022-23, ठीक है, मार्च 2024 में प्रकाशित हुई, जो उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में कार्यरत संयुक्त स्कंद कंपनियां जॉइंट स्टॉक कंपनी की संख्या मार्च 2023 में 1558 थी। ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की संख्या 1558 थी 2023 में। इसमें पर्वतीय जनपदों, ठीक है, 11 पर्वतीय जनपदों की जॉइंट स्टॉक कंपनी 1036 थी, जबकि मैदानी जनपदों हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में 522 कंपनियां स्थापित थी। सर्वाधिक जॉइंट स्टॉक कंपनियों की संख्या देहरादून, ठीक है, 680 और सबसे कम रुद्रप्रयाग में थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे ज़्यादा देहरादून और सबसे कम रुद्रप्रयाग में थी। और ये आप देख सकते हैं भाई जनपदवार विवरण, सबसे ज़्यादा हमारा देहरादून में है। ठीक है। देहरादून के बाद हमारा नैनीताल में है। पर्वती की बात कर रहे हैं। और हरिद्वार में 313 और उधम सिंह नगर में 209। ठीक है। मैदानी जनपद में कुल 522 और पर्वतीय जनपद में कुल 1036। सांख्यिकी डायरी 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की षष्ठम आर्थिक जनगणना में जनपदवार हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यमों की कुल संख्या 9,398 थी,
जिसमें कुल 18,438 व्यक्ति कार्यरत थे। सर्वाधिक हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यम संख्या वाले शीर्ष 3 जिले हमारे उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ थे। ठीक है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़। जबकि राज्य में 3 सबसे कम हथकरघा या हस्तशिल्प उद्यम वाले जिले रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल थे। ठीक है, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। राज्य में महिला उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों की सर्वाधिक संख्या हरिद्वार में, ठीक है, महिला उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों की सर्वाधिक संख्या हरिद्वार तथा न्यूनतम संख्या रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2014 में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2015 में, ठीक है, 2014 में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी लागू हुई। मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014, ठीक है। 2015 में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति, ठीक है। 2015 में मेगा औद्योगिक व निवेश नीति। 2015 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति। 2018 में वृहद औद्योगिक पूंजी निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति। 2018 में एरोमा पार्क नीति। 2018 में पर्यटन नीति। 2018 में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति व फरवरी 2018 में ही स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई थी। आगे हमारा राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक विजन प्लान तैयार किया गया है। ठीक है, औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक विजन प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान में शुल्क तथा कई अन्य करों में छूट दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, प्लान में औद्योगिक इकाइयों के अच्छे प्रदर्शन के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, प्लान में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई योजनाएं बनाई गई हैं। स्थानीय उद्यमियों को बैंक से ऋण लेने में सहयोग देने की भी घोषणा की गई। इस प्लान के तहत लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के स्थापित होने से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। अब यह है भाई हमारी सिस्टम आर्थिक गणना का डेटा है। उद्यमों की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर, पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए। ठीक है, उद्यमों में सामान्यतः कार्यरत व्यक्ति, कुल कार्यरत व्यक्ति और हस्तशिल्प हथकरघा उद्यम में कार्यरत व्यक्ति, महिला उद्यमियों का डेटा इस प्रकार से है। आगे भी हमारा उत्तराखंड में गरीबी। जुलाई 2023 में नई दिल्ली से जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से ज्ञात होता है कि उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में 8% की कमी आई थी। यह रिपोर्ट, ठीक है, बहुआयामी गरीबी 2015-16 से 2019-21 के बीच में 8% की कमी आई थी। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई थी। ठीक है, जिसके अनुसार राज्य में वर्ष 2015-16 में बहुआयामी गरीबी 17.67% थी, जो कि 2019-21 में घटकर 9.67% हो गई थी। आगे भी हमारे राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी 2015-16 में पूरे उत्तराखंड में इतनी थी, 19-21 में इतनी हो गई है। NFHS 5 2019-21 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले, ठीक है, हरिद्वार में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है भाई 16.29%, फिर उधम सिंह नगर 11.26, फिर नैनीताल 10.09, फिर चंपावत, फिर उत्तरकाशी। ठीक है, 5 बहुआयामी गरीबी वाले और निम्नतम बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले हमारे देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। आगे भी ज्ञातव्य है कि गरीबी आकलन हेतु गठित की गई तेंदुलकर समिति व रंगराजन समिति के रिपोर्टानुसार, ठीक है, तेंदुलकर और रंगराजन समिति के रिपोर्टानुसार 2011-12 में उत्तराखंड की गरीबी क्रमशः 11.26 व 17.8% थी। रंगराजन समिति की रिपोर्ट 2014 में प्रकाशित हुई। इनके अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 2011-12 में निरपेक्ष गरीबों की संख्या 18.3 जो कि 17.8% थी। आगे भी हमारा
ये निर्धनता अनुपात व निर्धनों की संख्या है। वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। ठीक है। उत्तराखंड में बेरोजगारी। 23 सितंबर 2024 को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 14.2% से घटकर 9.8% हो गई थी। अतः एक वर्ष से की अवधि में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। ठीक है। अन्य तथ्य हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर 13.2%, नगरीय क्षेत्र की बेरोजगारी दर 17.5%। ठीक है। 15 से 29 आयु वर्ग की श्रम बल में भागीदारी 2022-23 के 43.7% से बढ़कर हो गई है हमारी 49%। ठीक है। इस अवधि में राज्य का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 37.5 से बढ़कर 44.2% हो गया था। आगे भी श्रम बल में महिला भागीदारी 15 से 29 आयु वर्ग 26.1% से बढ़कर 32.4% हो गई थी। अब है भाई इंडस्ट्रियल स्टेट, औद्योगिक आस्थान। ठीक है। राज्य में औद्योगिक अवस्थापना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल, ठीक है, अर्थात राज्य सरकार के अलावा सिडबी, ICICI, ठीक है, LIC आदि संस्थानों की भी पूंजी लगी हुई है। यह राज्य में औद्योगिक आस्थानों के स्थापना के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एपरल एवं एग्रो आदि पार्कों व ग्रोथ सेंटरों की स्थापना करता है। सिडकुल द्वारा राज्य में 7 औद्योगिक अवसंरचनाएं विकसित की गई हैं। ठीक है। 7 औद्योगिक अवसंरचनाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त 9 बृहद तथा 21 मिनी औद्योगिक आस्थान का विकास किया जा रहा है। ये सभी एस्टेट ठीक है आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। ठीक है। ये हैं भाई, आप देखिए, एक तो हरिद्वार में है, हरिद्वार, पंतनगर, देहरादून, ठीक है, सेलाकुई, फार्मासिटी, सेलाकुई, एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर, फार्मासिटी सेलाकुई देहरादून, ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, IT पार्क देहरादून, IIE फेज़ 2 सितारगंज, IIE काशीपुर। ठीक है। इन आस्थानों एस्टेट में उद्योग स्थापित करने वालों को औद्योगिक पैकेज के तहत प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रकार की छूट प्रदान की जाती हैं। ठीक है। सेलाकुई व हरिद्वार में अधिकतर दवा और जड़ी बूटी संबंधी उद्योग स्थापित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए देहरादून में IT पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है। सगंध उद्योगों के लिए काशीपुर में एरोमा पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है। महिला उद्यमियों के लिए सिडकुल व सितारगंज फेज़ 2 एस्टेट की सुविधा दी गई है। ठीक है। निजी क्षेत्र में राज्य के पहले फूड पार्क पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना 25 फरवरी 2009 को हरिद्वार के पदार्थ गांव में की गई। ठीक है। 25 फरवरी 2009 को। यह विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा फूड पार्क है। यहाँ कई राज्यों के किसानों के उत्पादों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। राज्य का दूसरा फूड पार्क है हमारा महुआ खेड़ा काशीपुर में बनाया जा रहा है, उधम सिंह नगर जनपद में। पहला कब बना है भाई? 25 फरवरी 2009 को पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क। ठीक है। पदार्थ गांव। अगला भाई हमारे प्रमुख उद्योग भारी एवं मध्यम। राज्य में स्थापित कुल 329 वृहद उद्योगों में से सर्वाधिक उद्योग उधम सिंह नगर जिले में स्थित हैं। उसके बाद क्रमशः हरिद्वार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भाई? वृहद उद्योग सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, उसके बाद देहरादून, उसके बाद नैनीताल और पौड़ी में है। ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी। अगला है भाई हमारा चीनी उद्योग। वर्तमान में राज्य में कुल 8 चीनी मिलें हैं। ठीक है। 3 सहकारी हैं, 2 सरकारी और 3 निजी हैं। ठीक है। निजी कार्यरत हैं। 3 सहकारी, 2 सरकारी और 3 निजी। ठीक है। सहकारी और निजी 3 और सरकारी 2 चीनी मिलें। राज्य की सभी चीनी मिलें केवल उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिलों में केंद्रित है। उधम सिंह नगर में 4 चीनी मिलें और हरिद्वार में 3 और देहरादून में 1।
अब सीमेंट उद्योग की बात करेंगे भाई। चूने के भंडार होने के कारण अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून में हैं। प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियां इस प्रकार से भाई, स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री रानी पोखरी देहरादून व कुआनवाला सीमेंट फैक्ट्री गुनियाल गांव राजपुर देहरादून। मार्बल उद्योग भी राज्य के देहरादून में मार्बल उद्योग विकसित अवस्था में है, ठीक है। यहाँ मार्बल चिप्स के कई कारखाने हैं। नेक्स्ट हमारा कागज़ उद्योग। राज्य में कागज़ उद्योग विकसित अवस्था में है। वर्तमान में उत्तराखंड में 14 कागज़ मिलें हैं। राज्य की कुल 14 कागज़ मिलों में से 13 उधम सिंह नगर ज़िले में और 1 नैनीताल में है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े कागज़ उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिल लाल कुआं नैनीताल में स्थित है, ठीक है। 14 कागज़ मिलें हैं, उनमें से 13 उधम सिंह नगर में और 1 नैनीताल में। नैनीताल वाली जो है भाई सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिल है। अगला हमारा सूती वस्त्र उद्योग। राज्य में सूती वस्त्र की मिलें देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में अवस्थित हैं। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई कुछ अन्य प्रमुख भारी एवं मध्यम उद्योग। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश, ठीक है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र, ठीक है, हरिद्वार में स्थित हैं। 300 से अधिक उद्योग। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र 184 से अधिक उद्योग सेलाकुई देहरादून। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून। DEAL डील रायपुर देहरादून में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हमारा लैंसडाउन पौड़ी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन पौड़ी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी में, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोटद्वार पौड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में, ठीक है। वेवमशीन कारखाना पटवा डांगर नैनीताल, ठीक है। वेवमशीन कारखाना। मैग्नेसाइट कारखाना भाई झिरौली है वैसे तो, अल्मोड़ा और चंडाक पिथौरागढ़ में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की हरिद्वार। ONGC 1956 देहरादून में। अगला है भाई हमारा उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023। यह नीति प्रदेश में मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की गति और तेज करने की राह खोलती है, ठीक है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023। इस नीति के माध्यम से स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर, मेंटर्स, शैक्षिक संस्थानों, निवेशों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने इनोवेटर्स और उद्यमियों के लिए वन स्टॉप इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में स्टार्टअप आधिकारिक पोर्टल भी लॉन्च किया है, ठीक है। वन स्टॉप इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में पोर्टल लॉन्च किया भाई, ठीक है। इसके माध्यम से इनक्यूबेटर, मेंटर, निवेशक, शैक्षिक संस्थान, छात्र और सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में खुद को अपडेट रख सकते हैं, ठीक है। प्रमुख बिंदु है भाई 5 साल में 1000 स्टार्टअप स्थापित करने की नई नीति के अंतर्गत हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर स्थापित करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट 1 लाख रुपए तक की मदद और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति, ठीक है। प्रति पेटेंट 1 लाख रुपए है, ठीक। रजिस्टर्ड स्टार्टअप को प्रति माह 15,000 रुपये का मासिक भत्ता 1 वर्ष तक दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, SC, ST या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर या ज़मीनी स्तर पर नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को 20,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। नए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये और मौजूदा इंक्यूबेशन सेंटरों के विस्तार के लिए 50 लाख रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। पंजीकृत स्टार्टअप को 10 लाख रुपये तक की एकमुश्त सीड फंडिंग मिलेगी। SC, ST, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या ज़मीनी स्तर पर नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को 12.5 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग मिलेगी, ठीक है। सीड फंडिंग पंजीकृत स्टार्टअप को 10 लाख रुपये और SC, ST, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या ज़मीनी स्तर पर नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप को 12.5 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग मिलेगी।
ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइन के लिए आवेदन पर 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। आगे भाई हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योग। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तराखंड के गठन से पूर्व भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ था। गठन के बाद सरकार इसके विकास पर और अधिक जोर दे रही है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। ठीक है, राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प, लघु एवं कुटीर उद्योग इस प्रकार से हैं, ये देखिए आप डेटा। ठीक है, रिंगाल हस्तशिल्प। रिंगाल एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास है। ठीक है, बांस जो होता है, बांस चौड़ा होता है और रिंगाल जो है पतला सा होता है, यही फ़र्क है बांस और रिंगाल में। बांस एवं रिंगाल से घरेलू उपयोग के डाले, कंडी, चटाई, कालीन, कटोरा, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, यद्यपि यह चमोली, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है, फिर भी राज्य के अन्य जिलों में भी यह एक पुश्तैनी उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करेंगे अब हम। राज्य में ऊनी वस्त्र के गृह उद्योग नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुंशियारी, ठीक है, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी और देहरादून आदि जिलों में स्थापित है ऊनी वस्त्र उद्योग। पौड़ी तथा अल्मोड़ा की ऊनी सालें प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हमारा हथकरघा उद्योग। राज्य में हाथ चालित एवं शक्ति चालित करघों से सूती वस्त्र बनाने के कार्य उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी आदि जिलों में किया जाता है। भंगेल हस्तशिल्प। राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधों से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियाँ आदि तैयार की जाती हैं। अगला हमारा रेशम उद्योग। राज्य के देहरादून, टिहरी और पौड़ी आदि जिलों में रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी रेशम के उत्पादन किए जा रहे हैं। ठीक है, राज्य के देहरादून जिले में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है, सिल्क पार्क देहरादून। नेक्स्ट हमारा कालीन उद्योग। पिथौरागढ़ के धारचूला और मुंशियारी तथा चमोली के कुछ क्षेत्रों में भेड़ों के ऊन से कालीन, कंबल, चुटका, पश्मीना, दन, थुल्मा और पंखी आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा धातु शिल्प उद्योग। यद्यपि राज्य के कई भागों में धातुओं से कलात्मक वस्तुएं तथा बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा का ताम्र धातु शिल्प विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ के शिल्पकार पारंपरिक रूप से इस व्यवसाय से लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा मृत्तिका शिल्प। मिट्टी से बर्तन, दीप, डिकारे, सुराही, कलश आदि बनाने का कार्य लगभग पूरे उत्तराखंड में होता है। चर्म शिल्प की बात करेंगे अब हम। राज्य में चर्म व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाड़ई या सार्की कहा जाता है। लोहाघाट, जोहार घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थान चर्म उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यहाँ चमड़े से अनेक कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा चावल उद्योग। राज्य की अधिकांश चावल मिलें देहरादून और उधम सिंह नगर ज़िले में हैं। ठीक है, हरिद्वार में भी चावल की मिलें हैं। ठीक है, देहरादून में बहुत उत्तम किस्म का चावल उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कत्था उद्योग। राज्य में नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी में कत्था बनाने के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, कत्था उद्योग हमारा भाई हल्द्वानी में। लकड़ी फर्नीचर की बात करें तो सभी जगहों में होता है उत्तराखंड के लकड़ी फर्नीचर का काम, लेकिन देहरादून और हल्द्वानी नैनीताल में विशेष तौर पर होता है। नेक्स्ट हमारा बेंत की फर्नीचर। बेंत एक पहाड़ी घास है। ठीक है, राज्य के देहरादून तथा नैनीताल जिलों में बेंत के फर्नीचर तथा छड़ियाँ बनाई जाती हैं। खेल के सामान। ठीक है, खेल के सामान नैनीताल तथा देहरादून जिलों में बनाए जाते हैं। पंचक्की उद्योग। ठीक है, पंचक्की जो है घराट का उपयोग राज्य में मध्यकाल से अनाजों को पीसने के लिए किया जाता रहा है। ठीक है, इनकी स्थापना छोटी नदियों के किनारे की जाती है। ठीक है, नदियों का जल रोककर फिर उसे गिराया जाता है, उससे चक्की चलती है। विद्युत और डीजल इंजन के अस्तित्व के आने के बाद पंचक्की लुप्त हो गई है, लेकिन राज्य गठन के बाद सरकार ने नई नई तकनीकों से इसे फिर से स्थापित करने पर बल दिया है। ठीक है, अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया। कब दिया भाई? अप्रैल 2001 में। नेक्स्ट हमारा हिमाद्री ब्रांड। राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन, ठीक है, मार्केटिंग हेतु एक संघ का गठन किया गया है। ठीक है, शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन के लिए हिमाद्री ब्रांड नेम से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लघु उद्योग सेवा केंद्र संस्थान। लघु उद्योगों के विकास हेतु
लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना हल्द्वानी में की गई है। ठीक है, लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी। क्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर, हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना की गई है। वूल बैंक, ठीक है, ऊन जो है ऊन के क्रय विक्रय हेतु वूल बैंक की स्थापना की गई है भाई। टिहरी, ठीक है, छम्मा तथा छाम, पिथौरागढ़ तवा, पौड़ी के देवगढ़, देहरादून के प्रेमनगर, नैनीताल के भीमताल में, चमोली के भुद्रतल्ला आदि जिलों में स्थापित किए गए वूल बैंक। ठीक है, एक जनपद दो उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना अक्टूबर 2021 में शुरू हुई। ठीक है, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना, परंपरागत एवं शिल्प उद्योग का विकास तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसके विशेषताएं भी 13 जिलों में 2 प्रमुख स्थानीय उत्पादों की पहचान जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है। स्थानीय उत्पादों का आवश्यक रॉ मटेरियल एवं नई तकनीक के आधार पर विकास कर उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। ठीक है, अब निम्न उत्पाद हैं जो भी जिलेवार घोषित हुए हैं। अल्मोड़ा की बाल मिठाई व ट्विड, ठीक है, कपड़ा होता है। बागेश्वर का पीतल उत्पाद तथा मंडवे के बिस्किट। चंपावत के लौह उत्पाद तथा हस्तशिल्प उत्पाद। चमोली के हथकरघा उत्पाद व हर्बल तेल। देहरादून का बेकरी उत्पाद और मशरूम। हरिद्वार में गुड़ और शहद से बनी वस्तुएं। नैनीताल का भाई एपण क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट। ठीक है, नैनीताल में एपण क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट। पौड़ी गढ़वाल में हर्बल उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर। टिहरी गढ़वाल में फाइबर उत्पाद व टिहरी की नथ। ठीक है, उत्तरकाशी का भाई ऊन, हस्तशिल्प व सेब उत्पाद। पिथौरागढ़ में ऊन उत्पाद व मुंशियारी का राजमा। रुद्रप्रयाग में भी मंदिर कलाकृति उत्पाद व प्रसाद उत्पाद। ठीक है, उधम सिंह नगर मेंथा ऑयल व मूंज घास उत्पाद। अल्मोड़ा पीतल नगरी के रूप में विकसित। ठीक है, अगला है भाई क्या, अब हम जीआई टैग के बारे में पढ़ते हैं। जीआई टैग की सूची में 18 उत्पादों के नाम शामिल किए जाएंगे उत्तराखंड में। 17 से 21 नवंबर 2023 को जीआई महोत्सव का आयोजन, ठीक है, जीआई ज्योग्राफिकल इंडेक्स देहरादून में किया गया। ठीक है, इसमें 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था नवंबर 2023 में। मंडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, रामदाना, अल्मोड़ा की लाखोरी मिर्च, पहाड़ी तूर दाल, बुरांस का शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग की चाय, बिछुआ फाइबर, मोमबत्ती, ठीक है, नैनीताल की, कुमाऊनी पिछौड़ा, ठीक है, मुखौटा चमोली का, और लकड़ी कला। और 2022 तक जो है राज्य में 9 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान हो चुका था। बासमती चावल, तेज पत्ता, एपड़ आर्ट, मुंशियारी का सफ़ेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुल्मा, भोटिया दन, चूड़ा ऑयल तथा टामटा सम्मिलित हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं भाई। सांख्यिकी डायरी 2022-23 के अनुसार किस जनपद में जॉइंट स्टॉक कंपनी की सर्वाधिक संख्या है? तो ये है भाई हमारा देहरादून। फर्स्ट का आंसर हमारा सी सही है, जॉइंट स्टॉक कंपनियां सबसे ज़्यादा हमारी देहरादून में। निम्न में से राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा है भाई वाणिज्य कर। ठीक है, दूसरे का है बी सही है, सबसे ज़्यादा क्या है उत्पाद शुल्क का है, उसके बाद वाणिज्य कर, लेकिन निम्न में से पूछा है तो हमारा वाणिज्य कर है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया भाई? 1 अप्रैल 2001 को। तीसरे का आंसर ए सही है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा हमारा 1 अप्रैल 2001 को दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का उद्देश्य क्या है भाई? पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऋण। तो हमारा ये सी आंसर सही है। ठीक है, चौथे का आंसर हमारा सी सही है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है। विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं है भाई। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों अलग अलग हैं भाई। पांचवे का आंसर हमारा बी सही है। कथन ए उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है सही है। यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। ठीक है, यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है, ये भी सही है। छठे का आंसर है ए सही उत्तर। सातवां भाई हमारा सिडकुल की स्थापना कब हुई? 2002 में।
सातवें का आंसर ए सही है। 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है भाई? 38.39, ठीक है। आठवें का आंसर है सी सही है। अगला है हमारा राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का धीरे धीरे योगदान क्या है? घट रहा है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक का घट रहा है, सेवा क्षेत्र तृतीयक का बढ़ रहा है। राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान भी अब घट रहा है। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य योजना आयोग का गठन हमारा हुआ भाई 31 मार्च 2001 को। 11वें का आंसर हमारा क्या है? सही है, योजना आयोग, ठीक है। राज्य योजना आयोग की स्थापना 31 मार्च 2001 को। राज्य योजना आयोग का गठन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे भाई? आर के धर, ठीक है। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? तो कितने प्रतिशत लोग निर्धन है भाई? मे बी ए, चेक करते हैं इसको। 14वें का आंसर क्या है? 14वें का आंसर है डी। तो सबसे कितने प्रतिशत लोग निर्धन है भाई? 11.26% लोग निर्धन है उत्तराखंड में। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता कितनी है भाई? शहरी और ग्रामीण जनसंख्या 15वें का आंसर हमारा ए, ठीक है। 15वें का आंसर है ए। शहरी निर्धनता है भाई 10.62, ठीक है, 10.62। और ग्रामीण निर्धनता हमारी 10.48%। जीएसटी कब लागू किया गया भाई? 1 जुलाई 2017। 16वें का आंसर है हमारा 16वें का आंसर है सी सही है। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। वन संपदा, पर्यटन, खनन, फिल्म उद्योग नहीं है। 17वें का आंसर है हमारा सी सही है। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है भाई? 1 अप्रैल से शुरू होता है। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत है भाई ये भाई कृषि एवं पशुपालन। राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? ये किया जाता है भाई रिंगाल, ठीक है। मोस्टा के निर्माण में बांस को भी प्रयोग में लिया जाता है। बांस और रिंगाल एक ही है, बस बांस क्या मोटा होता है साइज में, रिंगाल बहुत पतला होता है। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है भाई? ये है हमारा लाल कुआं, नैनीताल जनपद में। राज्य में निम्नलिखित स्थानों में कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है भाई? कत्था फैक्ट्री हमारी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं साल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुसाले आदि मिलते हैं, ये भी हमारा मुंशियारी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है। ये दिया था विशेष वर्ग का राज्य, ठीक है। सूचना 1 और 2 को सम्मिलित करना है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, जीबी पंत चीनी मिल पता नहीं, एचएमटी इकाई रानीबाग, बीएचईएल हरिद्वार, ठीक है। जीबी पंत चीनी मिल होगी हमारी किच्छा में, ठीक है। अगला हमारा राज्य की अधिकांश कागज मिलें हमारी उधम सिंह नगर में 13 और 1 जो है हमारी नैनीताल में। अगला हमारा मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? झिरौली में, ठीक है। कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है हमारा हल्द्वानी। देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई? जून 2006 में। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल हमारी काशीपुर में। राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई। यह नीति कब तक लागू रहेगी भाई? 10 साल तक, ठीक है, 31 मार्च 2018 तक। निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल का विकसित क्षेत्र नहीं है भाई? पंतनगर, कोटद्वार, हरिद्वार, रामनगर भाई, ठीक है। बीएचईएल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? रानीपुर, हरिद्वार। एचएमटी की हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई कहाँ पर स्थित है? रानीबाग, नैनीताल में, ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है भाई? हमारी रानी पोखरी में। किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है? कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री हमारी रानीखेत में स्थित है। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ केंद्रित हैं भाई? देहरादून में।
निम्न उद्योग व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडॉन, वेमसीन कारखाना रानीखेत। ये वाला नहीं है भाई, ठीक है। 39वें का आंसर देख लेते हैं, डी सही है, ठीक है। निम्न उद्योगों व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, कालीन उद्योग पिथौरागढ़, ताम्र उद्योग अल्मोड़ा, कत्था उद्योग देहरादून। कत्था उद्योग हमारा ये वाला गलत है, क्योंकि कत्था उद्योग हल्द्वानी नैनीताल। हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई काशीपुर में। राज्य के में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही भाई देहरादून में। उत्तराखंड के में खेल के सामान बनाने के लिए सर्व मुख्य जनपद कौन सा है भाई? नैनीताल। पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है भाई अल्मोड़ा का। रिंगाल का उत्पादन किया जाता है भाई कालीन कटोरा टोकरी बनाने में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजटीय घोषणा में किस जनपद में हिमालयन संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा हुई है भाई? जनपद तो यहाँ पे जनपद तो गलत, ऋषिकेश जनपद है ही नहीं, वैसे ऋषिकेश आंसर है, देहरादून, ठीक है। कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है भाई? रुड़की, सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार। रुड़की नहीं है। 47वें का आंसर देखता है भाई, 47 का आंसर ए सही है, रुड़की सिडकुल से संबंधित नहीं है। कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? CBRI, ONGC, HAL, BHEL। तो HAL नहीं है भाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2022-23 में सबसे कम थी? तो ये भाई क्षेत्रीय बैंक। 49वें का आंसर है डी गलत उत्तर, जिला सहकारी बैंक सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया भाई? 2007 में, ठीक है। 50वें का आंसर हमारा डी 2005, सॉरी। वैल्यू एडिड टैक्स हमारा शुरू हुआ 2005 में, ठीक है। वैट 2005 में शुरू हुआ। मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है, तो मैं एक बार इसको दोबारा से देखूंगा ऊपर जहाँ पर हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। वेमसीन कारखाना भी हमारा नैनीताल में है, इसको भी देख लिया हमने, ऊपर जो रानीखेत था ऑप्शन में, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई वैल्यू एडिड टैक्स की बात चल रही है यहाँ पर। वैल्यू एडिड टैक्स हमारा 1 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, ठीक है। 1 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था भाई? 1520 में भी। 51वें का आंसर है भाई बी गलत उत्तर, 1726, ठीक है। 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? 1726 रुपये। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023-24 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितने की प्रचलित कीमतों पर रहा है भाई? 44.98 होगा, या फिर पहला होगा। 52वें का आंसर है ए 46.7%, ठीक है। तृतीय का योगदान 46.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कितनी थी भाई? 6.1% में भी। 53वें का आंसर है बी गलत उत्तर, 6.6%, ठीक है। आगे भाई राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा कितनी है भाई? अधिकतम सीमा है हमारी, पता नहीं, 54वें का आंसर हमारा बी, ठीक है, 20 लाख रुपए। MSME, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए। उत्तराखंड बजटीय घोषणा 2025-26 में मुख्यमंत्री द्वारा किस गांव को गोद लिया? सारकोट गांव को, चमोली जनपद।
उत्तराखंड में हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड से। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? यह है भाई हमारा रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक क्या थी? यह है भाई हमारा केमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। वर्ष 2025-26 बजट के अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? स्वयं का कर राजस्व। ठीक है। 59 का आंसर है हमारा 59 का आंसर है ए, सही है। 60वां प्रश्न, एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई? तो ये लागू की गई हमारी अप्रैल 2022। 60वें का आंसर है हमारा सी। ठीक है। 60 का आंसर है सी, अक्टूबर 2021 में लागू की गई। एक जिला दो उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, अक्टूबर 2021 में लागू की गई। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। 61वें का आंसर है हमारा सी, 2005 में लागू किया था। UTDB उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को की स्थापना भाई हमारी पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में कितनी थी? बहुआयामी गरीबी थी हमारी 63वें का आंसर है भाई डी, 9.67%। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय 16 उत्तराखंड कल्याणकारी योजनाएं एवं अन्य कार्यक्रम।